हेलो गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। लेक्चर नंबर 5 पे आज हम बात करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक आज कवर होगा वो होगा कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसका मतलब क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको हम कहते हैं एक कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा, किसी भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास मेजरली 4 तरीके होते हैं, जिसमें पहला एक परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा हमारे पास आएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा हमारे पास आएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और चौथा आएगा हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहां पे। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या मैंने लिखी? इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो पार्ट होता है जो डिसॉल्व हो, और सॉल्वेंट ऐसा पार्ट होता है जिसमें डिसोल्यूशन हो जाए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनाता है? सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो इसको 4 तरीके हमने बताए हैं कि इसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 4 तरीके। सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज एक्स बाय वाई का क्या मतलब होता है। परसेंटेज एक्स बाय वाई का क्या मतलब होता है? परसेंटेज एक्स बाय वाई में वाई का मतलब होता है y is equivalent to 100 solution। y का मतलब क्या हम लेते हैं? 100 solution। अगर हमारे पास y का मतलब वॉल्यूम होगा, y का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम। तो इसका मतलब होगा 100 ml सोल्यूशन। क्या मतलब होगा? 100 ml सोल्यूशन। अगर y का मतलब w होगा, इसका मतलब क्या होगा? 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आगे इसको समझाता हूं। तो इनका क्या क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी, x परसेंटेज वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना? x ग्राम NaCl। क्या मतलब होता है? जैसे कि वेट पे दिया गया, तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे? 100 ग्राम। तो हमने क्या लिखा? 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम NaCl। जैसे कि यहाँ पे क्या था? वेट बाय वेट। बाय में जो चीज आएगी ना, उसका मतलब होता है 100 सोल्यूशन। क्या मतलब होता है? 100, क्योंकि यहाँ पे बाय W है, इसका मतलब वेट है। वेट का मतलब क्या होगा? 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर बाय V होता, उसका मतलब क्या होता? 100 ml सोल्यूशन। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं।
एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, जैसे कि x% H2SO4 V/V दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 100 ml सॉल्यूशन में क्या x ग्राम x ml ऑफ H2SO4, क्योंकि V/V में हमने क्या लिया वॉल्यूम, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है बाई में जो आएगा उसका मतलब होता है 100, क्योंकि बाई में वॉल्यूम है, इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन में x ml H2SO4। एक और एग्जांपल देते हैं, x% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। इसका मतलब होता है 100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम NaCl। ठीक है, एक और एग्जांपल हमने क्या बताया यहाँ पे, x% H2SO4 वॉल्यूम बाय वेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ml H2SO4। इन सब का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब जो हम टॉपिक की बात करते हैं दैट इज मोलैरिटी, कि मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, इसको हम मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से हमने डिनोट किया, तो इसी डेफिनेशन को मैं लिखता हूँ। तो मोलैरिटी को हमने लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर हम मोलैरिटी के यूनिट की बात करते हैं तो मोलैरिटी के यूनिट्स क्या आएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स का मोलैरिटी के यूनिट हमारे पास, तो मैं लिखूंगा टी, तो मोलैरिटी के जो यूनिट आया वो हमारे पास क्या है, मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, मोलैरिटी से हमें ये भी पता चलेगा, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड है। मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड है। अगर मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड है, इसका मतलब ये भी है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंड है। क्या है? टेम्परेचर डिपेंड है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक पे जाते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी। मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे ले रहे हैं, ना कि वेट ऑफ हम सोल्यूशन ले रहे हैं। तो ये ध्यान पे रखना है, क्योंकि मोलैलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि मोलैलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा वो अब हम इसका यूनिट जो है वो है मोल पर kg। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब हमें करने हैं उसी पे चलते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 4.9% H2SO4 वेट बाय वेट सोल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन
वो कितना है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि 4.9% H2SO4 वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसी लेक्चर में मैंने ये भी कवर किया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4.9 ग्राम H2SO4, यही तो इसका मतलब होता है। अब अपने को क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का सीधा लॉजिक, मोलैरिटी की फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही तो मोलैरिटी की डेफिनेशन है। तो क्या हमें यहाँ से क्या हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे, क्योंकि हमें डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। क्योंकि हमें मास दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, वो 100 ग्राम है। तो मैं लिखूंगा 100 बाय वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी दी गई है 1.2। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया, इसमें कितने 4.9 डिवाइडेड बाय 98, क्या ये मोल्स आए? ये क्या है, ये वॉल्यूम है, और हमारे पास ये क्या मिले, ये हमारे पास मोल्स मिले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 बाई 1.2 में 4.9 डिवाइड बाई 98 मोल्स है। तो हमारे को क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 1000 ml में कितने मोल्स है, वो होगा 4.9 डिवाइडेड बाई 98 into 1000 divided by 100.2। तो मोलैरिटी यहाँ पे क्या आई, 10 into 4.9 into 1.2 divided by 98, ये हमारे पास क्या आई, मोलैरिटी। तो इसको देख के हम यहाँ पे फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि मोलैरिटी बराबर होती है 10 x d by molecular weight। टेन एक्स डी बाई मोलिकुलर वेट। मैं अभी बताऊंगा कि ये हमने कैसे लिया, कि 10xd बाई मोलिकुलर वेट हमने कैसे लिया। ये जो हमारे पास मोलारिटी का आंसर है वो क्या है, हमारे पास 10xd बाई मोलिकुलर वेट। देखो 4.9 हमें क्या दिया गया था, परसेंटेज बाय वेट, और डी हमें यहाँ पे क्या दी थी, जो कि डेंसिटी 1.2 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना दी जिसको हमें अब रटना है। तो वो क्या है, वो 10xd बाय मोलिकुलर वेट है। x क्या है यहाँ पर, x होता है परसेंटेज बाय वेट, d क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि मोलारिटी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था 100 ग्राम सॉल्यूशन में
4.9 ग्राम H2SO4। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी। क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है और वेट ऑफ सॉल्यूट भी हमें दिया गया है। क्या हमें पता चलेगा कि वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस करेंगे और जो वेट बचेगा वो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं लिखूंगा 100 माइनस 4.9, ये किस में चलेगी? ग्राम्स में। तो हमारे पास वेट किसका है? सॉल्वेंट का। फोर 4.9 डिवाइडेड बाय H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 आया, तो ये हमें हमारे पास मोल्स आए। तो हमारे पास क्या निकला? हमारे पास निकला वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलारिटी क्या होगी कि 1000 ग्राम में कितने मोल्स है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स? वही तो मोलालिटी है। होगा 4.9 डिवाइड बाई 98 इंटू 1000 डिवाइड करेंगे ये 100 माइनस 49, 4.9। तो ये हमारे पास मोलारिटी का आंसर आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोरिस्टोन कंटेन्स 12 कार्बन एटम। इफ द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोरिस्टोन कितना दिया गया है? 32। देन फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोरिस्टोन। कोरिस्टोन का हमें मॉलिक्यूलर वेट बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सोल्यूशन में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या गया, परसेंटेज बाय वेट दिया गया है, तो हम क्या लेंगे, जो कार्बन 12 है इसका जो वेट इस पूरे सॉल्यूशन का कितना लेंगे? 100 ग्राम। ठीक है, तो इसके क्योंकि हमें टोटल सॉल्यूशन का वेट पता चला 100 ग्राम, तो क्या मैं मोल्स ऑफ कंपाउंड निकालूंगा। हंड्रेड डिवाइडेड बाय, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि हमें मोल्स ऑफ कंपाउंड निकले 100 बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्या इससे हमें, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 12, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे? 12 टाइम्स मोल्स ऑफ कंपाउंड। तो मैं वही लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ कार्बन, वो कितने होंगे? 12 टाइम्स मोल्स ऑफ कंपाउंड, 100 बाय molecular weight into 12। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? वेट ऑफ कार्बन हमें क्या दिया गया है? 32। तो मैं वही लिखूंगा, वेट ऑफ कार्बन क्या इसके बराबर होगा? 100 बाय m इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 30। तो क्या ये 32, क्योंकि ये वेट भी हमने कहाँ से लिया? मोल्स डिवाइडेड बाय, मोल्स की फॉर्मूला क्या ली? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूल ने यहाँ पे एटम कार्बन है तो एटॉमिक वेट लिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो आया 450 m। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोरिस्टोन क्या है? 450। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो ओके, बाय।